और चरखी दादरी में आज एक बहुत बड़ा एक फैसला लिया है किसानों ने और कहीं कि हर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी, उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। नहीं तो किसान कहते हैं कि हम अपना भी कैंडिडेट उतार सकते हैं, क्योंकि पार्टी को सोचना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि किसान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज का ये मिशन क्या है, एजेंडा क्या है? ये सारे प्रधान यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे? आज का मसला ये है कि जितने भी किसान हैं, ये पूरे दादरी जिला के किसान बैठे हैं, सब जिम्मेवार आदमी बैठे हुए हैं। हमने एक किसान संगठन ने एक फैसला लिया है कि किसान जो है अब के बार इस सरकार से तंग पा करके और हम अपना किसान संगठन से एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो हमारे दो हलके हैं, बाडड़ा और दादरी। अब हम ये चाहते हैं, हमारी किसी से दुश्मनी और बहस बीजेपी के साथ एक ही बात की है कि हमारा किसान परेशान है, इसलिए हमें अपना कैंडिडेट चाहिए। हमारा कमेटी का ये फैसला हुआ है कि जगबीर गसोला, रणबीर फौजी, ये दो आदमी हैं और दोनों कैंडिडेट हैं हमारे। इन दोनों को जो है अगर दो टिकट तो देती है कांग्रेस सरकार तो सबसे बेहतर है, नहीं तो एक टिकट तो हम किसी भी सूरत में लेंगे। दल बदलू सूटकेस वाले चले हुए कारतूस, जो दल बदलू बार बार पार्टियां बदलते हैं, उनका हम बहिष्कार करते हैं। उनको तो ये दादरी और बाडड़ा की जनता कैंडिडेट मानती नहीं। दल बदलू बाहरी उम्मीदवार और अटैची वाले को हम सहन नहीं करेंगे। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में 172 गांव से लोग पहुंचे हैं। 172 गांव यानी कि बाडड़ा और चरखी दादरी से चुने हुए प्रतिनिधि बुद्धिजीवी यहाँ पहुंचे हैं। आज का फैसला आर पार का है संगठन का। कहते हैं कि दल बदलू और सूटकेस वाले और बाहरी कैंडिडेट को ये संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी यदि टिकट नहीं देगी तो हम हर संभव जो है ना अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे किसान। हमारे दोनों हलकों में से एक टिकट तो पक्का ही दी जाए, नहीं तो हमारी मांग दो की है। और हम अगर टिकट नहीं देंगे तो वे हमारे संगठन को चुनाव लड़वाएंगे। और बाहरी उम्मीदवार और बिकाऊ और ये सूटकेस वाले उम्मीदवार नहीं चलेंगे। ये हमारी पहले से ही मांग है, लोकसभा में भी हमारी ये मांग थी। और लोकसभा का इलेक्शन किसान ने लड़ा है, न कि कांग्रेस पार्टी। भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। वोट कौन डालता है? मजदूर और किसान। वोट सिर्फ दो ही है, ये जिसका वोट डालते हैं वही कैंडिडेट एमएलए बनता है। और अब की बार हमने ठान लिया है कि अब की बार हमारी सरकार किसान सरकार। ये 5 सीटें भी किसान की बदौलत से आई थी जी। पीछे ये किसानों ने अपना रिजल्ट निखार के दिखा रखा है जी। और ये इससे आने वाले समय भी किसानों की बदौलत साफ स्पष्ट दिखेगी। अगर किसान का सहयोग करते हैं या इन जैसे हमने कैंडिडेट 2 नॉमिनेट किए हैं, इनमें किसी को टिकट देते हैं तो श्योर जीत होगी कांग्रेस की। अगर नहीं देते हैं तो लूट सकती है। और ये दादरी किसान भवन से आगाज है। आज इनकी रणनीति साफ है कि अब की बार किसान सरकार। किसान सरकार ही क्यों? किसान सरकार इसलिए कि हमारा हिस्सा नहीं दे रही गवर्नमेंट। हमारे बच्चे घर बैठे हैं पढ़े लिखे, हमारी खेती खत्म हो जाती है, हमें कुछ नहीं मिलता। और बेचने के लिए आते हैं, हम वापिस अनाज लेके जाते हैं। 10 कुंटल लेना तो 10 ही कुंटल वापिस। तो अब की बार किसानों ने मूड कर लिया खेत से निकल के। किसान सरकार, किसान सरकार। अब की बार किसान सरकार, अब की बार किसान सरकार। भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान, हमारी एकता, हमारी एकता, दल बदलू और सूटकेस वाले नेता। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी में। और चरखी दादरी में आज एक बहुत बड़ा एक फैसला लिया है किसानों ने और कहीं कि हर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी, उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा,
क्योंकि किसान एकता जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन पीछे चरखी दादरी जिला का ये पूरा हरियाणा का बैनर भी लगा हुआ है। इसके नीचे आज किसानों ने एक बड़ा फैसला किया है कि किसान खुद अपना एक कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार देंगे पार्टी को, और वो पार्टी को उसको टिकट देनी पड़ेगी। नहीं तो किसान कहते हैं कि हम अपना भी कैंडिडेट उतार सकते हैं, क्योंकि पार्टी को सोचना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि किसान आर पार के मूड में नज़र आ रहे हैं। आज यहाँ किसान भवन में मौजूद है, मंसूल अहमद दिखा दीजिए, तमाम यहाँ पे किसान मौजूद हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, और ये लगभग सारे बुद्धिजीवी जो खापों के प्रधान जो खापे हैं, जो और भी बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी किसान प्रधान सारे मौजूद हैं, महिलाएं उपस्थित हैं। पहले तो नारा दिखा दीजिए। किसान सरकार जय जवान, किसान एकता, किसान एकता। आज मोदी सरकार मुर्दाबाद या टिकट के लिए खड़े हो आज यहाँ? नहीं जी, हम तो अपनी मांगों के लिए खड़े हैं जी। किसान को ये बोलते हैं मोदी सरकार और कुछ करते नहीं है। ये बोलते हैं आय दुगनी के लिए आए हैं या अपना उम्मीदवार उतारने के लिए यहाँ उपस्थित इकट्ठे? वो तो ऐसा है जी, मांगे तो मानी नहीं गई जी, तो हमें अपने दम पर खड़ा होना पड़ेगा जी। क्या मांगे मनवाना चाहते थे? किसान का जो हक है वो देना चाहिए जी, वो हक मिलता नहीं है जी, इसलिए हम अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे जी। ठीक है, तो पीछे जो बहुत सरकारें आई और चली गई, किसान की दशा तो यही रही है, किसी ने नहीं बदली? नहीं जी, ऐसा नहीं है जी, बीजेपी ने तो ऐसा मतलब खरामाती कर दी जी, जो कभी हुआ नहीं जी। हम 60 साल के हो गए जी, ऐसी नकमी सरकार कभी नहीं देखी जी। तो पीछे जो और सरकारें तो उनने ऐसा किसान के लिए क्या किया? उन्होंने किसान के लिए किया है जी, कर्जा माफ़ किया है जी, लोगों के बिल, बिजली के बिल माफ़ किए हैं जी, ऐसा बहुत किया है उन्होंने कांग्रेस सरकार ने। तो इस सरकार में माफ़ हो रहा है, करोड़ों रुपए। पहले तो कहते 2-2 रुपए आते थे जो कर्जा माफ होते थे। कांग्रेस वाली बात नहीं है जी, ये मजाक कर रहे हैं। 2 रुपया कई बार चेक लोगों ने दिखाए, आप भी बोलिए। ये 10 रुपए का 2 एक बार दे दिया जी, बाकी कुछ नहीं करते जी। तो सरकार हर में कमी रहती है, लेकिन आज का मुद्दा क्या है आपका भारतीय किसान यूनियन का? क्योंकि पीछे थोड़ी देर हम सुन लेते हैं, अलग अलग किसान बोल रहे थे कि रणवीर फौजी जी, जगबीर घसौला जो ये है हमारे उम्मीदवार होंगे, और सरकार को अगर टिकट नहीं देगी तो बहुत मुश्किल सामना करना पड़ सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम इनके लिए जान की बाजी लगा देंगे जी। किसानों के हक में ये लड़ते हैं, दिन रात लड़ते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं जी। प्रधान जी आप बताइए, अच्छा बोलते हैं, क्या कहेंगे आज का ये मिशन क्या है, एजेंडा क्या है? ये सारे प्रधान यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे? आज का मसला ये है कि जितने भी किसान हैं, ये पूरे दादरी जिला के किसान बैठे हैं, सब जिम्मेवार आदमी बैठे हुए हैं। हमने एक किसान संगठन ने एक फैसला लिया है कि किसान जो है अब के बार इस सरकार से तंग पा करके, और हम अपना किसान संगठन से एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और हम कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो हमारे 2 हलके हैं, बाडड़ा और दादरी। अलबत्ता मतलब हमारे को 2 टिकटें मिलनी चाहिए, दोनों में किसान भूमि है, 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, संगठन मजबूत है, बहुत बढ़िया काम कराते हैं किसानों के। हम टिकट मांग रहे हैं, किसानों के लिए इंसाफ चाहते हैं। इस सरकार के अंदर इंसाफ नहीं मिला, किसान को रगड़ के रख दिया। अब हम ये चाहते हैं, हमारी किसी से दुश्मनी और बहस बीजेपी के साथ एक ही बात की है कि हमारा किसान परेशान है, इसलिए हमें अपना कैंडिडेट चाहिए। हमारा कैंडिडेट देगा कौन आपको? हम ये गठबंधन हमारा जो बैठा है ये देगा। अगर कांग्रेस सरकार ने आपको उम्मीदवार को टिकट नहीं दी तो फिर आपका क्या रिएक्शन है यूनियन का? हमारा ये एक्शन होगा, आज़ाद कैंडिडेट को मुकाबले में उतारेंगे और हम अपना कैंडिडेट चुनेंगे। सब भाइयों का फैसला हुआ है, एक वोट चुन करके हम जो हमारा आज़ाद उम्मीदवार भारतीय लोक शक्ति यूनियन का होगा, हम उसको वोट देंगे। तो अभी आपका जो फैसला हुआ कमेटी का सभी का, क्या 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 आपने निर्णय लिया वहाँ पे? हमारा कमेटी का ये फैसला हुआ है कि जगबीर घसौला, रणवीर फौजी, ये 2 आदमी हैं और दोनों कैंडिडेट हैं हमारे। इन दोनों को जो है अगर 2 टिकट तो देती है कांग्रेस सरकार तो सबसे बेहतर है, नहीं तो 1 टिकट तो हम किसी भी सूरत में लेंगे। ये पूरी देख लो, ये पूरी जनता तैयार है, इनके लिए वोट का प्रयोग करेंगे और तय दिल से। किसान एकता, किसान एकता, 36 बिरादरी, मातृशक्ति, ये सब हमारी एकता। तो अब की बार किसान सरकार के मूड में हैं तमाम यहाँ पे। सर क्या कहेंगे, कमेटी के सदस्य आप भी हैं, यहाँ पे लोग बैठे हैं, अक्सर आ जाते हैं,
आपका भाईचारा, आपका भाईचारा, आपका भाईचारा, और कहीं ना कहीं भाईचारे में आ जाते हैं, लेकिन वोट का समय आता है तो वोट नहीं देते कहीं ना कहीं। क्या लगता है ये जो बैठे हैं सभी एक मुश्त हैं? ये किसान संगठन के साथी हैं सभी, और ये हमारे साथ 8-10 साल से लगातार जुड़े हैं। ये 36 बिरादरी के इसमें आदमी हैं, कोई इसमें ये नहीं कि किसी जाति का या कोई। ये संगठन मजबूती से लड़ रहा है और इस संगठन का नाम ऊपर तक जगाया है। और हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने ये मानना है कि लोकसभा के अंदर इन किसानों ने और मजदूरों ने और इन संगठनों ने मिलके ही 5 सीटें जिताई हैं। नहीं तो एक रोहतक की सीट को छोड़ के देख लो आप, 4 की 4 सीट के ऊपर किसान और मजदूर का जो क्षेत्र है उसी के ऊपर जीत हुई है। नहीं तो गुड़गांव और दूसरी जगह क्यों नहीं हुई। आज कमेटी ने फैसला लिया कि कांग्रेस के सामने अपनी सूची रखेंगे, कांग्रेस नहीं मानती है तो आपका किसान लोक शक्ति किसान यूनियन का क्या रहेगा? देखिए, नहीं क्यों मानेगी, हमारा हक है उसको लेकर। 1 दर्जन प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद, 1 दर्जन प्रत्याशी बाडड़ा में 2 जगह से आप टिकट मांग रहे हो, और काफी पुराने प्रत्याशी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टिकट नहीं मिली तो? देखो, दल बदलू सूटकेस वाले चले हुए कारतूस, जो दल बदलू बार बार पार्टियां बदलती हैं उनका हम बहिष्कार करते हैं। उनको तो ये दादरी और बारडा की जनता कैंडिडेट मानती नहीं, और कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई कैंडिडेट बारडा के अंदर नहीं है जो मतलब किसी जो किसान चाहते हैं उस लाइन में हो। पढ़ा लिखा किसान है उसके अंदर से ले लें या कोई भी है, किसान संगठन का ही हो, उसके लिए हम समर्थन करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, कमेटी के सदस्य हैं, क्या लगता है आपको क्या फैसला होगा? क्या नमस्कार साथियों, हमारा आज फैसला ये हुआ है, हमारा किसान यूनियन का मतलब हमारा किसान यूनियन का उम्मीदवार होगा, हमारी भागीदारी हम पेश करेंगे किसान यूनियन की। किसानों की भागीदारी होनी चाहिए राज्य के अंदर, और उसी हमारी भागीदारी को लेते हुए हमने जिला दादरी से 2 उम्मीदवारों का चयन किया है, रणवीर फौजी और जगबीर घसोला, दोनों उम्मीदवार चुना। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या क्या लगता है? ये लगता है कि लंबे समय से किसान बहुत ही रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसान का कोई काम समय पर नहीं हो पा रहा। मुश्किल से ये संगठन जोड़ा, इस संगठन ने मेहनत की और ये समूह आज ये दिखाई दे रहा है। सौभाग्य की बात है हमारे लिए, किसान के लिए, कि हम इस प्रक्रिया को संपूर्ण पूरा करेंगे और इनके साथ लगकर कंधे से कंधा मिलाकर और इनको टिकट दिलाएंगे। आपका क्या रिएक्शन रहेगा? अब ये जो जागृति है ये गांव-गांव पहुंचेगी, किस तरह के लोगों को अवेयरनेस करेंगे, क्योंकि गांव में जाना पड़ेगा, क्या एजेंडा है अभी आपका? सबसे पहले तो मुन्ना जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, समय समय पे जो 36 बिरादरी कमेरे वर्ग की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और आज जो दादरी नई अनाज मंडी किसान भवन के अंदर जो 36 बिरादरी के किसान भाइयों और मजदूर व्यापारी अनेक संगठनों के लोग जो यहाँ पहुँचे हैं उनका मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो पहले 4 मीटिंगें हुई हैं उनमें ये फैसला लिया गया अब भाई एक तो दल बदलो जो 5 साल पीछे मजा ले लिए अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ आ गए, दल बदलू भारी उम्मीदवार और अटैची वाले को हम सहन नहीं करेंगे। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में 172 गांव से लोग पहुँचे हैं और उनका ये कहना है अब हमारे बीच में रह के जो पिछले 2.5 गाँव से 172 गाँव से चुने हुए प्रतिनिधि आए जो संगठन के 172 गांव यानी कि बाडड़ा और चरखी दादरी से चुने हुए प्रतिनिधि बुद्धिजीवी यहाँ पहुंचे हैं। आज का फैसला आर पार का है संगठन का, कहते हैं कि दल बदलू और सूटकेस वाले और बाहरी कैंडिडेट को ये संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आज आर पार की लड़ाई है, कांग्रेस को भी नए सिरे से सोचना पड़ेगा, आपको ही टिकट क्यों, इन लोगों में से क्यों नहीं रणवीर आपका और जगबीर घसोला? हमारे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष उदय मान जी और दीपक बावरिया जी, उन्होंने ये कहा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है। और हमने कहीं न कहीं कांग्रेस के जो भी जनविरोधी फैसले जो आंदोलन हुए हैं उनकी जो मोमेंट उनमें हमारा जो हिस्सेदारी रही है और हिस्सेदारी के हिसाब से हमने पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और संगठन के साथ मिलकर लोगों की 36 बिरादरी के कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया है। लेकिन बाकी तो उम्मीदवार आप 2 ही क्यों, और भी हो सकते थे, आपसे अच्छा कोई कैंडिडेट हो तो उसको टिकट मिले, कोई क्या एतराज है? देखो हमने पहले ये कहा है अब भाई कोई भी भाई संगठन के बीच का है, हमने पहले कह चुके हैं अटैची वाले, गुंडा टैक्स वाले और जो दल बदलू उसको ये संगठन स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, भारी उम्मीदवार, क्योंकि संगठन के अंदर 10,000 आदमी ऐसे हैं जो समय समय पर लोगों की आवाज़ जो 2 दर्जन से ऊपर जो मुख्य मांगे थी उनको मंगवाने का सड़क के ऊपर
सरकार के साथ टकराव करके मुकदमे झेल के अनेक मुद्दे मनवाने का काम किया है। तो इसलिए दादरी जिले के जो मेरा बहुत ही सम्मानित मतदाता है, हमारी महिलाएं हैं, हमारा नौजवान साथी है, हमारी मातृशक्ति है, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये विश्वास जताया कि भाई जगबीर घसोला और रणवीर फौजी एक ऐसी शख्सियत है वो कहीं न कहीं पसीने की कीमत को जानते हैं, पसीने की क्या वैल्यू होती है। अगर कांग्रेस सरकार नहीं मूड बना आपके संगठन का, आपके लोगों का दरकिनार कर दिया तो क्या रिएक्शन है? ये हो ही नहीं सकता। हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पूरी कांग्रेस जो संगठन है पार्टी, उसको ही पता है, ये गफलत में ना रहे कि हमारी लहर चल रही है। ये जो 5 सीटें आई है ना, नहीं लहर ये किसानों की वजह से। हाँ, किसानों की वजह है। तो किसान तो आए रखे हैं, आज किसान अपने हक की बात मान रहे हैं। तो पार्टी को क्या कहें, गफलत में ना रहे पार्टी? बिल्कुल, यानी कि आपके संगठन से जो उम्मीदवार उसको टिकट देनी पड़ेगी। हाँ, देनी पड़ेगी जी, देनी पड़ेगी। सर क्या कहेंगे, क्या लगता है? ऐसा है जी कि ये हम कमेटी के सदस्य मनोनीत किए गए थे। पहले सभी से ये कहा गया था कि भी किसी भाई को इलेक्शन लड़ना है तो जो है ना खड़ा होकर बताएं। कोई भाई इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर वो कमेटी वालों ने जाकर के ये फैसला कर लिया कि भाई हमारे जो है ना यूनियन के प्रधान भी हैं और हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, क्यों ना हम इन्हीं को मनोनीत कर दें। तो ये हमारे सबको सलाह मिला करके तो एक तो ये इनको हमें जो है ना आगे किया है। और हमारा ये इरादा है कि भाई पार्टी यदि टिकट नहीं देगी तो हम हर संभव जो है ना अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे किसानों में। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं सब पार्टियों की, खासकर कांग्रेस को बहुत मुश्किलें आने वाली है। कहती कि टिकट देनी पड़ेगी हमारे संगठन के किसी भी सदस्य को। अगर टिकट नहीं मिलती है तो उनको भी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि कहते हैं किसानों ने 5 सीटें दिलाई हैं। कांग्रेस ये घमंड में ना रहे कि हमारी लहर चल रही है या हम जीत रहे हैं। ये किसानों की देन है 5 सीटें। अगर संगठन को टिकट 2 टिकट मांग रहे हैं, ये 172 गांव के लोग यहाँ पे मौजूद है किसान संगठन के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुश्किल है। सर क्या कहेंगे, क्या लगता है? मैं ब्रह्मपाल बाल्डा। हमारी एक ही मांग है शुरू से, 2-3 मीटिंग होने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 2-3 मीटिंग हो ली आपके किसान भी हैं, हमारी 13 तारीख की भी थी। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा नेतृत्व करने वाला ये दोनों भाई हैं, 3-4 साल से पूरा संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारी पुरजोर मांग है कि हमारे दोनों हलकों में से एक टिकट तो पक्का ही दी जाए, नहीं तो हमारी मांग 2 की है। और हम अगर टिकट नहीं देंगे तो वे हमारे संगठन को चुनाव लड़वाएंगे। और बाहरी उम्मीदवार और बिकाऊ और ये सूटकेस वाले उम्मीदवार नहीं चलेंगे। ये हमारी पहले से ही मांग है। लोकसभा में भी हमारी ये मांग थी और लोकसभा का इलेक्शन किसान न लड़ा, न कि कांग्रेस पार्टी ने। हमारी देखिए, विभिन्न पार्टियों के सदस्य आकर के कहते हैं एक मौका हमें दो, बार बार मौका लेते हैं, विधायक और सांसद बन करके एसी में रहते हैं। ये भाई ऐसे आपने पूछा था रणवीर जी से कि आप ही क्यों, मैं बताता हूँ, ये इसलिए कि इन्होंने हर किसान का और मजदूर का साथ दिया है। तो सारे समाज ने, किसान भाइयों ने ये सलाह मशवरा करके इनको नियुक्त किया कि भी आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ रहेंगे, साथ देंगे आपका। इन्होंने अपनी मर्जी से ये नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। इन सभी किसान भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने कमेटी बनाई थी। कमेटी बना करके ये कहा कि आप चुनाव लड़ो, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो कांग्रेस की टिकट लाओ, अगर कांग्रेस नहीं देती है तो वही सदस्य पुनः एकत्रित होकर के इनको निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हम अपनी खुद की किसान सरकार बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। तो ये जोश किसानों का देख के कहीं की पार्टी को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस को उफान पे है पूरा जोश किसानों का। जिस तरीके से सड़कों पे किसानों का जोश देखा जाता है ट्रैक्टर के साथ, वो जोश आज किसान बहुन चरखी दादरी में पूरा हरियाणा के कोने कोने में ये आवाज़ गूंजेगी। और पार्टी को, आला कमान को सोचना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि किसान संगठन अपना उम्मीदवार उतारेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगनी लाजमी है। तो क्या कहेंगे, बताइए। मोनालाल जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल हरियाणा न्यूज़ 24 का और आपके साथ ही मानसू और जो मेरे प्रिय दर्शक देख रहे हैं उनको सभी को राम राम। हमने अटल फैसला कर लिया है, कांग्रेस टिकट दे ना दे। हमारी 42 कैंडिडेटों की मीटिंग कमेटी बनी। कमेटी में निर्णय लिया गया, सभी किसान, मजदूर और व्यापारी संगठन से बात करके अगर कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार अगर हमें टिकट देती है किसान को
तो हम चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। और हमने मनोनीत कर दिया हमारे 2 सदस्य जगबीर घसौला और रणवीर फौजी घीकाड़ा। लगता है 70 साल में किसान का खाली प्रयोग होता है, किसान का यूज करती हैं सभी पार्टियां, चाहे कोई पार्टी हो, XYZ। भाई साहब, यूज होता है, किसान का प्रयोग होता है, लेकिन किसान को पद नहीं दिया जाता। तो आपको ऐसे कैसे लग रहा है कि किसान को वोट टिकट दे देगी? अब की बार देखो वोट कौन डालता है, मजदूर और किसान, वोट सिर्फ 2 ही है। ये जिसका वोट डालते हैं वही कैंडिडेट MLA बनता है। और अब की बार हमने ठान लिया है कि अब की बार हमारी सरकार, किसान सरकार। तो ये देख लीजिए, अब की बार किसान सरकार। हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं और ये कहीं न कहीं दिल्ली दरबार में आवाज गूंजेगी। जी क्या कहेंगे, बोलिए। ये 5 सीटें भी किसान की बदौलत से आई थी जी। पीछे ये किसानों ने अपना रिजल्ट निखार के दिखा रखा है जी। और ये इससे आने वाले समय भी किसानों की बदौलत साफ स्पष्ट दिखेगी। किसानों की कभी सुनाई नहीं हुई। इस आने वाली सरकार में, कांग्रेस सरकार में अगर टिकट दी तो हम बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, भाई को विनर करेंगे और किसानों की सुनाई करेंगे। और टिकट नहीं दी तो हम अपना पक्ष सोच समझ के उसका पूरा बढ़िया निर्णय लेंगे और उसके आगे कदम बढ़ाएंगे। जी, सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है कांग्रेस की, क्या कहेंगे साहब? कांग्रेस की अगर किसान अलग फटते हैं तो वाकई में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर किसान का सहयोग करते हैं या जैसे हमने कैंडिडेट 2 नॉमिनेट किए हैं, इनमें किसी को टिकट देते हैं तो श्योर जीत होगी कांग्रेस की। अगर नहीं देते हैं तो लूट सकती है। अब की बार तो ये किसान सरकार है। और किसान सरकार अगर बना सकते हैं, किसी की सरकार गिरा सकते हैं, तो किसान अपनी सरकार भी बना सकते हैं। और ये दादरी किसान भवन से आगाज है आज। इनकी रणनीति साफ है कि अब की बार किसान सरकार। मैं आपके पास अभी लौटता हूँ, महिलाओं से जान लेते हैं अब की बार किसान सरकार ही क्यों? किसान सरकार इसलिए कि हमारा हिस्सा नहीं दे रही गवर्नमेंट। हमारे बच्चे घर बैठे हैं पढ़े लिखे, हमारी खेती खत्म हो जाती है, हमें कुछ नहीं मिलता। और बेचने के लिए आते हैं, हम वापिस अनाज लेके जाते हैं। 10 कुंटल लेना तो 10 ही कुंटल वापिस। तो अब की बार किसानों ने मूड कर लिया खेत से निकल के। किसान सरकार, किसान सरकार। तो यह किसान सरकार अब की बार देख लीजिए, खेत खलियाल से निकल के किसानों ने कह दिया है हम भेजते हैं नेताओं को संसद में, कुर्सी तक हमारे खेत खलियान से निकल के रास्ता जाता है। लेकिन अब की बार खुद खेत खलियान से निकल के किसान सदन में, संसद में पहुंचेगा। जी बताइए क्या कहेंगे? नमस्कार जी। पहले तो आपको बस भाई साहब हम तो यही चाहते हैं कि मतलब हमारा कोई भी काम हो, मंडी का हो या कोई नहर का काम हो, किसी मजदूर की कोई मजदूरी ना दे, तो वो हमारा आदमी जो पहुंचेगा चंडीगढ़ है वो हमारी आवाज़ उठाए और हम अपने आप को शक्तिमान समझें। हम यही चाहते हैं। और ना हमारी सरकार से कोई बैर है। अगर सरकार हमारी बात मानती है और किसान का दर्द समझती है तो हमारे किसान साथी को टिकट दे। और सरकार ये नहीं मानती, हमें फालतू समझती है, तो हम अपने भाई को खुद MLA बनाएंगे। हमें ना टिकट की जरूरत है और ना हमें एक सरकार की जरूरत है। ऐसा है जी, हम इन नेताओं को चुन के भेजते हैं। ये पहले तो कुछ टैक्सी लेकर के गरीब मेरी दीवार खड़ी करके, बाद में हमारे को कोई पूछता नहीं। किसानों को हमारे साथ संपत्ति अधिकार को लूट रहे हैं। दिल्ली तक हमने हड़ताल कर ली है, कोई सुनाई नहीं करता। संपत्ति अधिकार, समानता का अधिकार है हमारे देश के अंदर। संविधान बोलता है ये हमारा संविधान बोलता है, किसान का संविधान कहता है, हक बोलता है कि समानता का अधिकार है। किसान को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा अभी तक। और हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, आज 172 गांव के बुद्धिजीवी यहाँ मौजूद थे किसानों के पास। और रणवीर से एक मिनट, मैं रणवीर से बातचीत कर। सर अब अगला रिएक्शन क्या है आपका यहाँ जो हो चुका? आज सबसे पहले मैं दोबारा से जो हमारे क्षेत्र के मतदाता हैं उनका हम सिर झुका के नमन करते हैं। अगला ये है कि हमें पहले भी 5 मीटिंग है, हमें जो मैनिफेस्टो की कमेटी है उसकी क्या गांव-गांव जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस करेंगे, घर-घर जाएंगे, सभी किसानों को इकट्ठा करेंगे, जागरूक करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल 36 बिरादरी के चौखट के ऊपर जाने का काम करेंगे। और हमारा क्षेत्र का जो हक है, जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है बाल्डा और दादरी, उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। एक को जो मतदाता है हमारा बहुत ही सम्मानीय, उसको हम साधने का काम करेंगे। और दिल्ली की तरफ
कांग्रेस पार्टी को भी हमने आधा जीवन दिया है। तो कांग्रेस पार्टी से हमारी पुरजोर मांग है, पुराना साथी हो, बेदाग हो, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन ना हो। और हमारा हक बनता है, हम एक झंडे तले के सिपाही हैं, फौजी हैं, और हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत ही हमने 10 साल के अंदर काम किए हैं, इसलिए हमारा हक बनता है। और एक बहुत तगड़ी मूवमेंट चलाएंगे, गांव-गांव फेस वैल्यू की कमी नहीं है। ये हजारों लोगों के 2 दर्जन से ऊपर जो काम हमने करवाए हैं, 36 बिरादरी के चूल्हे तक उसका लाभ पहुंचा है। अब आपका जो किसान सरकार, इस तरीके की पंचायतें और भी होने वाली हैं आपके गांव-गांव में कहीं बड़ी? देखो, ये जो आपका संगठन है, आप पहले भी देखते रहे, इसकी मूवमेंट पूरे हरियाणा के अंदर बड़ा मजबूत संगठन है। आज चुनाव प्रचार को लेके अभी बाढ़ और दादरी में ये जो हमारे सम्मानित हैं, जो गांव-गांव से बुलाए हैं, एक आदमी के पीछे हजारों जो लोग खड़े हैं। तो अगली पंचायत कहाँ रख रहे हो आप? ये अभी पंचायत दोबारा से जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता आएगा, उसमें हमारा जो है प्रदर्शन बड़ी मजबूती से हम पेश करेंगे और टिकट का दावा ठोकेंगे। एक नारा जोर से लगा के दिखा दीजिए, सारे किसान एक साथ बोलेंगे और आप बोलेंगे अब की बार किसान सरकार के साथ हम दिखाना चाहते हैं। अब की बार किसान सरकार, अब की बार किसान सरकार। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। दल बदलू और सूटकेस वाले नेता, दल बदलू और सूटकेस वाले नेता, भारी उम्मीदवार स्वीकार नहीं, 36 बिरादरी का भाईचारा। तो हमारे साथ ये तमाम किसान बने होते कहीं अब की बार किसानों का मूड कहीं के खतरनाक मूड में है और कहते हैं खेत खलियान छोड़ के अब की बार संसद के गलियारे में हम पहुंचेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे और किसान ही वहां बैठ के किसान की सुनेगा। यहाँ नेता वोट रहे तो चलते बनते 5 साल तक यहाँ कोई दर्शन नहीं देता। किसान ऐसे ही घुटता रहा है, पिसता रहा। 70 साल तक किसी ने भी किसान के बारे में नहीं सोची। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुश्किल में फिर बताता हूँ बढ़ने वाले हैं। टिकट देनी पड़ेगी। किसान कहेंगे आर पार के मूड में 2 टिकटों की मांग कर रहे हैं लगातार। ये बाढ़ और चरखी दादरी से यह आगाज हो चुका और इन्होंने साफ संदेश दे दिया है। गांव-गांव में जाएंगे और अवेयरनेस करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे, कमेरे मजदूर वर्ग को जागरूक करेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।